ने कहा भैया मुझे माफ कर देना। रोहितास के आंखों से आंसू गालों से लकीर बना करके वो जमीन में समाने लगे। आखिरी बार राम राम कह करके रोहितास अपनी मैया को छोड़ के चले गए। जैसे ही रोहितास वहां से गए सोई मैया एकदम पछाड़ खाए के रोहितास की लहर पे गिर गई। लला बेटा तेरे सिवा भला मेरा कौन है, तू ही तो एक सहारा है मेरे लिए। मैया आंखों से आंसू गालों पे लकीर बनाना है माता बहने वे जमीन में समान लगी। मैया पप के रोने लगी, कलेजे फटे हो मैया तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था लाल, तू ही तो एक सहारा था। अपने से अंदाजा लगाना घर में 4 पुत्र होते हैं, अगर एक छोड़ के चला जाए तो हजारों लोग वहां पर भीड़ बनाने वाले होते हैं, तब भी आंखों से वो आंसू बंद नहीं होते। वहां अकेली मैया अपने लला को घुटन पे रखे रोए लला बेटा। लाला
मैया जो थी अपने लला की लहर से पूरी तरीका से रोने लगी। वहां पे तारा को कोई धीर बजाने वाला नहीं था। मैया कह रही है बेटा तुम्हें तो एक है जिनके पीछे मैंने अपने पति को छोड़ दिया, राजपाट विद्या तेरे पीछे पुत्र तेरे याद से मैं जीती थी, लेकिन बेटा आज तू भी मुझे छोड़ चला। मैया अब पे लला से कह रही है बेटा आंखें खोलो। तब तक बात का माली आ गया और माली ने एक बात कही है त्याओ लला मारे गो और तेरे लला में कुछ नहीं बचा है, तू इसे ले जा। दिल में धीरे धर तारा कहने लगी भैया धीरे धर तो किनके ऊपर मेरा जो हंस था उड़ गया है, अब खैर धीरे किनके ऊपर धर ऐ भैया बोली तारा भैया दिल में और धीरे से रहा दिल में धीरे से रहा बेटा
तारा ज्योति रोग लगी सो एकदम माली ने समझाया कि बहन तेरे लल्ला मरे गो अगर ज्यादा देर तक लहस रखे रहे किसे काले सर्प ने डसा है अगर ज्यादा देर तक लहस रखे रहेगी तो ये लहस फट सकती है। जैसे इतनी बात सुनी सोई भैया तारा का मानो कलेजा फट गया। नहीं भैया मेरा बेटा अभी मरा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है। रानी तारा अपने लला पर बुरी तरीका से रो रही है। माँ की ममता होती है। माँ जब बच्चा छोटा होता है तो खुद गीले में सोलेगी लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाएगी। ये माँ की ममता। आज मैया रो रही है, रोते रोते तारा बेहोश हो गई। फिर माली ने लगाया बहन तेरा पुत्र अब मर चुका है, इसे ले जाए यहाँ से। अगर नहीं ले जाएगा तो इसकी लहस फट सकती है। रानी तारा जो थी, रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ी और पे लला का कफन डालो है और खुद लेकर चल चली है। लोगों अपने से गौर करना, जब घर में कोई खत्म हो जाता है तो हजारों लोग वहां होते हैं, दूसरे लोग लहस लेकर के जाते हैं। बम्बैया पे क्या बीती होगी जो मैया से लहस लेकर के चली है तारा लहस लेकर के। और मैया
दुल्हे लल्ला को गोद में ले आगे बढ़ती हुई चली गई। देखा कि मरघट पे महाराज हरिश्चंद्र हाथ में लटा है, सिर पे एक पट्टी बंधी हुई है। बाजी बा रानी तारा आगे बढ़ी, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा और रानी तारा ने हरिश्चंद्र को देखा है। जब रानी तारा ने हरिश्चंद्र को देखा है, महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तुम और ये तुम्हारे गोदी में लहस किसकी है? कौन है? किसकी लहस है? तारा लगी महाराज ये तुम्हारा ही पुत्र है। जैसे इतनी बात सुनी, सर से वो कफन हटाया, हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद आंख खुली के बाद कही रानी तारा मुझे माफ कर देना, माफ कर दो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र की लहस को ऐसे नहीं जला सकते। क्या कहा महाराज? हमारे पुत्र की लहस? ये तो आपका भी पुत्र है था रानी, लेकिन अब नहीं है। जैसे इतनी बात सुनी है, श्री रानी तारा का मानो कलेजा फट गया। महाराज क्या कह रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र ने 7 शब्दों में मना कर दिया है। रानी तारा ने जो आधी साड़ी बची हुई थी
बाहर शस्त्र को टका के रूप में दे दी। महाराज तो लहर को जला दो। हरिश्चंद्र ने चिता बनाई, और ये श्रीमान माननीय नंदराम राजपूत की मौसी जी हो रही है। और सती मठ पे बच्चा को एक लहर बच्चा की लेकर के मंदिर में पहुंच गए। विश्वामित्र तारा सो रही है, तारा को कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। हाथ काट दिया, जो रक्त निकला वो रक्त ओठों से लगा दिया, हाथों में रक्त लगा दिया और पास में बल्लास को डारे के विश्वामित्र चले गए। और काशी की गली में आवाज लगाई, सुनो काशी के लोगों, आपके नगर में एक डायन आई है, डायन, और बच्चों को पकड़ती है, मार के खा लेती है। अगर विश्वास नहीं है तो गांव से पश्चिम साइड मंदिर है, मंदिर में ले लिए देखा। गांव के लोग भागे, देखा दूर से लेटी हुई है स्त्री, पास में एक लेस भी पड़ी हुई, ओंठ से लेसे हुए हैं, हाथों में फूल लगा हुआ है। सब समझ गए कि वास्तव में डायन है। लोगों ने महाराज को बताया, महाराज ने कालू महत्र को बुलाया, कालू महत्र ने हरिश्चंद्र को बुलाया और हरिश्चंद्र से एक बात कही, सुनो हरिश्चंद्र, हाथ में नंगी तलवार पकड़ा दी और कहा जा गांव से जो पश्चिम साइड मंदिर है, मंदिर में एक डायन आई है, डायन, और मुझे आदेश मिला है कि उस डायन को मारना है।
तो तुम जाओ दिल्ली, तुम जा करके ये तलवार लो, उस डायन को मार के चले जाओ। हरिश्चंद्र दूसरे के बंधन में थे, तलवार हाथ में उठाई और चले हैं। जब मंदिर पे पहुंचे हैं तो रानी तारा लेटी हुई है, पास में एक लहस बड़ी बड़ी हाथ रख से लेसे हुए हैं। समझ गई लोगों, जब रानी तारा देखी वैसे ही आंखें खुली है। रानी तारा समझ नहीं पाई। हरिश्चंद्र बोले रानी तारा ये गलत बात है, तेरा पुत्र मर गया है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे के पुत्रों को मार मार के खाओ। रानी तारा ने हाथ देखे, लेस देखी, महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो सो गई आकर के यहाँ, मुझे नहीं मालूम है। रानी तारा हाँ सच कह रही हो, तुम ऐसी हुई सी हो, लेकिन तारा मुझे माफ कर देना, मुझे आदेश मिला है कि तुम डायन हो चुकी हो पूरे नगर में, और मुझे ये आदेश मिला है कि तुम्हारा वध करना है मुझे। रानी तारा बोली महाराज खुशी खुशी मार दो, ऐसी जिंदगी भी क्या, इससे बढ़िया अगर मौत हो जाए तो बढ़िया। हरिश्चंद्र ने वो नंगी तलवार उठाई और जैसे ही चलानी चाहिए रानी तारा ने सर नीचे कर दिया। हरिश्चंद्र पर वो तलवार नहीं चली। रानी मैं कैसे मार सकते हैं तुम्हें, कैसे मार सकते हैं तुम्हें, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, जब तक तुम मेरे सामने हो तलवार नहीं चला सकते। रानी तारा ने कहा महाराज तुम्हारे सिर पे काली पट्टी बंधी हुई है, इस पट्टी को खोल करके अपनी आंखों से बांध लो ताकि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी और तलवार चला लो तुम। रानी तारा ने खुद समझा, महाराज हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया, आंखों को पट्टी बांधी और जैसे ही आंखों को पट्टी बांधी और तलवार चलानी चाहिए वैसे ही पीछे से आगे हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पट्टी जैसे ही हटाई आंखों से। सोई हरिश्चंद्र ने देखा अरे महात्मा जी तुम हैं, तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं।